नमस्कार। अ, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज की जो रीडिंग है वो नवंबर 2023 के रिगार्डिंग है। तो हम देखेंगे कि नवंबर 2023 में क्या चीज़ें आप देख सकते हो, क्या चीज़ें आपको मिल सकती है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल लाइफ, रिगार्डिंग योर हेल्थ एरियाज़। ठीक है, तो अलग अलग एरियाज़ में हम डाइव इन करेंगे और चेक करेंगे कि नवंबर 2023 कैसा रहेगा एंड ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं या फिर क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं नवंबर में। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल कलेक्टिव रीडिंग होगा एंड ये जर्नल रीडिंग है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन बुक कराना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। ओके, यहाँ पे दो चॉइसेस है, दोनों में से कोई सा भी एक कार्ड आप पिक कर सकते हो। कार्ड नंबर 1 इज पेशेंस, नंबर 16। ठीक है, आप कार्ड की इमेज आप अच्छे से देखिए। एंड कार्ड नंबर 2 इज मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45। ओके, रैंडमली ड्रॉन कार्ड है, यानी कि आपका सिलेक्शन से भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल सकती हैं। मैं इन दोनों कार्ड्स को उठाकर आपको दिखा देती हूँ ताकि आप आराम से चूज़ कर सकें। बेस्ट यही रहेगा कि आप दो में से कोई एक कार्ड चूज़ करें, लेकिन अगर आप दोनों की तरफ ही ड्रॉ हो रहे हैं तो आप दोनों की ही रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर फर्स्ट कॉमेंट के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप स्क्रॉल करके भी अपना कार्ड के ऊपर पहुँच सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी पेशेंट का कार्ड सेलेक्ट करा है, नंबर 16। 6+1 7 आता है। यहाँ पे कहीं न कहीं जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, एक डिले का एनर्जी बन रहा है। आप काफ़ी हद तक किसी ऐसी सिचुएशंस में या तो हो या फँसे हुए हो, जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, मतलब थॉट की क्लैरिटी नहीं है। कोई ऐसा सिनेरियो, कोई ऐसी सिचुएशन में आप फँसे हुए हो, जहाँ पर आप एक सर्टेन डिसीज़न लेना चाह रहे हो, लेकिन यू आर नॉट श्योर कि आप जो डिसीज़न ले रहे हो, वो सही है या नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग ये भी हो सकते हैं जो रैंडमली डिसीज़न्स ले रहे हैं, ठीक है? मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो भी दिमाग में आ रहा है उस चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हो, उस चीज़ के अकॉर्डिंगली आगे चल रहे हो या फिर भटक रहे हो। ठीक है, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे आ रही है। या तो फिर ये एनर्जी ऐसी है जो आपको कोई डिसीजन लेने नहीं दे रही। ठीक है, आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हो, या फिर एनर्जी ऐसी है जो आपको भटका रही है। आप एक सर्टेन डिसीजन लेकर आगे बढ़ते हो, लेकिन डेस्टिनी का कुछ और रोल प्ले है। सडनली कुछ हो जाता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, एंड देन आप ये सोचते हो कि जो डिसीजन आपने लिया है, अपने सोच समझ के, अपना पूरा कॉन्शियस माइंड यूज़ करके जो भी आपने डिसीजन लिया है, क्या वो सही है या नहीं है, या फिर बेसिकली उस पे आपका कंट्रोल भी है या नहीं है। ठीक है, बिकॉज़ समवेयर यू आर वेरी कन्फ्यूज़्ड। ठीक है, जो मुझे एनर्जी आ रही है, कन्फ्यूज़्ड एनर्जी आ रही है, केतु की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कुछ मेजर केतु ट्रांज़िट्स आपकी लाइफ़ के अंदर चल रहे हों, या फिर कुछ मेजर केतु प्लेसमेंट्स आपके हों। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल, बट 100% तो ऑब्वियसली सबके साथ ये चीज़ नहीं होगी। बट यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है, इट्स लाइक टाइम दीजिए, ठीक है, वक़्त दीजिए, इस तरीके का एनर्जी मुझे आ रहा है। स्पेशली इसके बीच में आपको यहाँ पे क्लॉक भी दिखेगी। क्लॉक के अंदर जो टाइमिंग इसमें दिखा रहा है वो 10:10 के अराउंड है, व्हिच इज़ शोइंग मी कि आपको बार-बार ऐसा कहते हैं ना कि लोग मिल रहे हैं जो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक एक ही चीज़ मतलब बार-बार हो रही है। ठीक है, आप इधर क्लॉक के अंदर भी देखोगे कि क्लॉक के अंदर ये जो टाइम मेंशन है इस पर्टिकुलर इमेज में, दैट इज़ 10:10। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको एक ही सलाह या तो बार-बार मिल रही है, या कुछ रिपिटेशन चल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ रिपिटेटिव पैटर्न्स हैं। आप एक लूप से, एक साइकिल से आप बाहर नहीं आ पा रहे। आप जैसे ही बाहर आने का कोशिश करते हो, सडनली कुछ ऐसा होता है, आप दोबारा उस लूप में फँसते हो। ठीक है, और इसमें आपकी गलती नहीं है, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, लेकिन यहाँ पर सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, आपने तो अपना डिसीजन ले लिया, आपने तो अपना फैसला लिया आगे बढ़ने का, या पर्टिकुलर सेट में आपने डिसीजन ले लिया, लेकिन यहाँ पे लूप होल्स इस तरीके से हैं कि आप दोबारा से ग्राउंड जीरो पर आ जाते हो। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कि आपकी एनर्जी है। ओके, तो आपके सिलेक्शन से जो एनर्जी ड्रॉ हुई है वो यही ड्रॉ हुई है, समवेयर यू आर वेटिंग। आप इम्पेशेंस तो नहीं हो, आप पेशेंट हो, क्योंकि आपने कार्ड ही पेशेंस का सिलेक्ट करा है। एंड वाइट एनर्जी बहुत है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं। ठीक है, इंटेंशंस में कोई डाउट नहीं है, इंटेंशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंजल का कार्ड है ये। ठीक है, दिस ब्यूटीफुल क्रीचर हैज़ विंग्स। ठीक है, एंजल का कार्ड है, तो हो सकता है एंजलिक एनर्जीज़ है यहाँ पे। सडन गाइडेंस आपको मिल रहा है, सडनली आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिल रही है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कि नवंबर 2023 आपके लिए कैसा जाएगा।
ये कार्ड भी विंटर का एनर्जी शो कर रहा है, तो मे बी विंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अपकमिंग जो मंथ आ रहे हैं विंटर के, मैं समर बोलने वाली थी, हो सकता है कि आप इंडिया से बाहर कहीं रहते हो जहाँ पर वेदर चेंज में समर आने वाला है। इट मे बी पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर तो विंटर्स ही आ रहे हैं। बट ये जो टाइम पीरियड आने वाला है अपकमिंग कुछ मंथ्स में, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्रूशियल हो सकता है आपके सेल्फ के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडसली कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन आपके अपने चेंजेस के लिए बहुत क्रूशियल हो सकता है। देखिए ओवरऑल एनर्जी हमारे पास आ रहा है चैरियट का, पेज ऑफ वैंड्स, ओके, एम्प्रर का एनर्जी, एम्प्रर एंड चैरियट, स्टिफ एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा स्टिफ एनर्जी है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ना मुझे कुछ चेंजेस लग रहे हैं, ठीक है, कोई परिवर्तन है जो आपकी लाइफ में आ सकता है, मेजर चेंजेस, बिकॉज एम्प्रर और चैरियट दोनों ही एक मेजर एनर्जीज हैं, माइनर एनर्जीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ परिवर्तन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत मेजर हैं, बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं, एंड कहीं ना कहीं आप इस परिवर्तन का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन वो पोस्टपोन हुए जा रहे थे। इस तरीके का एनर्जी मुझे आ रहा है, बिकॉज कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे बन रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे मार्स एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन लग रहा है, ठीक है। मे भी हो सकता है आपके नेटल चार्ट में ये कॉम्बिनेशन हो, या इस टाइम पे कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रहा हो आपके चार्ट के अंदर, ठीक है, इट मे बी पॉसिबल। या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी मांगलिक कार्य है ना, जो भी पॉजिटिव कार्य है, वो डीले हुए जा रहे हैं। मतलब सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, चीज़ें ऑन द स्पॉट चल रही है, लेकिन सडनली चीज़ें डीले हो रही हैं, ज़बरदस्ती का टाइम लग रहा है, इस तरीके का एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, एंड नवंबर में थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटेड होने वाले हो उस चीज़ को लेकर। किसी तरीके का परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है, ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, ये परिवर्तन आपके लिए पॉज़िटिव साबित हो सकता है, ठीक है? चांसेस यहाँ पे मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे बैलेंस ऑफ माइंड नहीं नज़र आ रहा। कभी-कभी आप बहुत इम्पेशंस होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है सारी दुनिया कर लूँगी मैं मुट्ठी में, और आप बिल्कुल बेचैन हो, इम्पेशंस हो और भागने की कोशिश कर रहे हो, एंड समवेयर यू जस्ट फीलिंग लाइक कि अभी फ़िलहाल अपने आप को टाइम देते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है, माइंड बैलेंस करते हैं, इमोशंस बैलेंस करते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप ही का ही माइंडसेट जो है ना, वो 2 हिस्सों में बँटा हुआ है, एंड कहीं न कहीं आप स्टिफ़ हो। अब जिस ज़ोन में हो ना, आप उसको लेके बहुत ज़्यादा स्टिफ़ हो, ठीक है? ईगो पे भी चीज़ें ला रहे हो जहाँ पर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज़ हो सकती है, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है नवंबर के महीने में। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि चीज़ों को अपने ईगो पे या अपने अहम के ऊपर मत लेकर के आइए। अदरवाइज़ आप रिटेलिएट करोगे, जो कहीं न कहीं आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम या डिले ला कर देगा, ठीक है? तो अननेसेसरी का डिले चल रहा है समय पर, कहीं न कहीं कुछ चेंजेस हैं जो आपके लिए बेटरमेंट लेकर आ रहा है नवंबर की एनर्जी में, एंड पूरी एनर्जी जो रहेगी या तो मिक्स मैच आपकी रहेगी, कभी आप बहुत पॉजिटिव फ़ील कर रहे हो, कभी ऐसा लग रहा है कि ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ़ में, सब कुछ डिले क्यों हो रहा है, सब कुछ इतना फँस क्यों गया है, अटक क्यों गया है। इस तरीके से स्टकनेस की एनर्जी आएगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंटली आगे बढ़ने का कोशिश करोगे, ठीक है? बट दोनों ही सूरत हाल में आप दूसरों की सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, मुझे इस तरीके का एनर्जी आ रहा है, ठीक है? जो आपके लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, कि आप किसी का सुनने को तैयार नहीं हो, आपने अपना माइंड सेट करा है एंड आप उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यू आर वेरी, वेरी सीरियस, ठीक है? आप बहुत सीरियस हैं। पूरा नवंबर का महीना कहीं न कहीं आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सीरियस रहेगी। बहुत ज़्यादा मुझे एकदम लाइक चाइल्डिश या फिर एक हैप्पी एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। इट्स वेरी लाइक इट्स वेरी सीरियस, वेरी कमिटेड एंड वेरी फोकस्ड एनर्जी, ठीक है? इस तरीके का सिनेरियो है। लव लाइफ में क्या चीज़ें हैं? लव लाइफ में डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा आपके लिए लिखा आ रहा है, ठीक है? बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है नवंबर का महीना स्पेशली इन योर लव लाइफ कुछ नया चीज़ लेकर आ सकती है, नई एनर्जी लेकर आ सकता है, नया पर्सन आ सकता है, नए लोगों से इंटरेक्शन कर सकते हो। आप किसी नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप या फिर मैरिज के पर्पस से आगे बढ़ सकते हो, कमिटमेंट दे सकते हो, मैरिज कर सकते हो, ठीक है? मैरिज के
चांसेस थोड़ा-सा कम है नवंबर में, ठीक है? लेकिन स्टिल मुझे यहाँ पर एक न्यूनेस नज़र आ रही है, ठीक है? तो अगर पुरानी कोई रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी, तो यहाँ पे बहुत हद तक चांसेस है कि कोई नई ऊर्जा उसके अंदर आए एंड आप दोनों उस रिलेशनशिप को लेकर एक न्यूनेस या फिर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे चलो, बिकॉज़ हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रहा है। तो स्पेशली इन योर लव लाइफ या फिर आपकी मैरिड लाइफ में मुझे यहाँ पे हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है। स्पेशली अगर आप मैरिड हो एंड आप कहीं न कहीं चाह रहे हो बेबी लेना, ठीक है? या बेबी आपकी लाइफ में आए, ठीक है? तो उसके लिए भी एनर्जी बहुत अच्छी है, बिकॉज़ एक न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। तो इट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ अ बेबी, इट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ अ न्यू पर्सन, ठीक है? एक नए पर्सन के रूप में भी आ सकता है, किसी बच्चे के रूप में भी आ सकता है, किसी पुराने रिलेशनशिप को एक रिवाइव मोड मिल जाना एंड उसके अंदर न्यूनेस आ जाना, इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है? प्रोफ़ेशनल लाइफ थोड़ा स्मूथ नहीं है। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपको थोड़ा-सा देख कर चलने की ज़रूरत है, बिकॉज़ जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, या तो आप कट ऑफ कर जाओगे, ठीक है? हो सकता है मेबी आप एक प्रोफ़ेशन को छोड़ के दूसरे प्रोफ़ेशन में जाओ। ये भी हो सकता है कि कोई अपॉर्च्युनिटी आए लेकिन आप उससे कट ऑफ कर जाओ, या कोई अपॉर्च्युनिटी आए, आपने बहुत कोशिश करी उसे अचीव करने की लेकिन आप नहीं कर पाओ एंड आप कट ऑफ हो जाओ। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। या फिर हो सकता है कि कोई पर्सन का बैक स्टेपिंग हो, कोई पर्सन आपको धोखा दे दे, कोई पर्सन आपको चीट कर दे, ठीक है? फाइनेंशियली या फिर प्रोफ़ेशनली, एंड वो चीज़ें कहीं न कहीं आपके डाउनफॉल का कारण बन जाए, ठीक है? बिकॉज़ प्रोफ़ेशनली मुझे चीज़ें सही नहीं लग रही हैं, स्मूथ नहीं लग रही है, तो आपको थोड़ा-सा देख कर चलने की ज़रूरत है। अपने अपने डिसीजंस को रिकंसीडर कीजिए। आपके आसपास जो लोग हैं या फिर जिन लोगों के साथ आप कोलैबोरेट होकर आगे बढ़ रहे हो, उन लोगों के ऊपर भी आप देखकर ही ट्रस्ट करें, ठीक है? मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगी, बिकॉज़ एनर्जी बहुत गंदी है। 10 ऑफ सूट्स का एनर्जी है एंड पेज ऑफ सूट्स का एनर्जी है। सो इट्स नॉट एन ईज़ी एनर्जी, एक अच्छी एनर्जी नहीं है, ईज़ी एनर्जी नहीं है। सोच समझ के पूरा आपको जाँच-पड़ताल करके, पूरा शेड्यूल बना के, पूरा डीप डाइव डीप एग्ज़ामिन करने के बाद ही आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है ना नवंबर में, अदरवाइज़ आप फ़िज़ूल के लॉसेस में फँसोगे। कम्युनिकेशन भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देकर चलना है, ठीक है? कम्युनिकेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि आप किसी को कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, समझ कुछ और रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो गई, लॉस हो गई, या प्रोफ़ेशनली कुछ दिक्कतें हो गई। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप प्रोफ़ेशनली या तो अपना जॉब छोड़ सकते हो, या फिर आपको जॉब से हायर फायर किया जा सकता है, ठीक है? इस तरीके से भी यहाँ पर है। हालाँकि मैं ये बोलूँगी कि इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली मत लीजिए। आई वुड हाइली रिकमेंड यू कि लोगों पे ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा-सा देख लें एंड रैंडमली डिसीज़न्स मत लें। गुस्से में आकर कुछ भी मत बोलिए, ठीक है? थोड़ा-सा कंट्रोल कीजिए इस टाइम पीरियड में, ठीक है? अदरवाइज़ प्रोफ़ेशनली थोड़ा-सा दिक्कत है, ठीक है? ये मंथ थोड़ा-सा अप एंड डाउन की सिचुएशन में रहेगा प्रोफ़ेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे ऐसा लग रहा है सेविंग से ज़्यादा आपका खर्चा बैठेगा। हालाँकि मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ऐसे इंडिविजुअल नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो या फ़िज़ूल खर्चा करते हो, ठीक है? क्योंकि मुझे जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो यही है कि आप एक बैलेंस्ड बिहेवियर के साथ आगे चलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? अगर नहीं भी करते हो तो नवंबर में करोगे, इस तरीके का बिहेवियर है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली एक्सपेंडिचर्स आपके ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू इनकम्स, ठीक है? इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगेन मैं बोलूँगी अपनी वर्बल कम्युनिकेशन पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। ट्राई कीजिए कि किसी तरीके के प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में ना फँसो, ठीक है? ये चीज़ है। हेल्थ वाइज़ चीज़ें इम्प्रूव होंगी एंड कहीं न कहीं आपका ट्रैवल इन्वॉल्व्ड है इस मंथ में, ठीक है? छोटा ट्रैवल कर सकते हो, बड़ा ट्रैवल कर सकते हो। इट मे बी ओवरसीज़, इट मे बी कि सिटी से दूर कहीं जाना, या विद इन अ सिटी आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो। लेकिन आपके लिए ट्रैवलिंग इन्वॉल्व्ड है, ठीक है? या तो कंप्लीटली चेंज हो सकता है एरिया, या फिर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है, या फिर जॉब प्रोफाइल चेंज हो सकती है। क्योंकि कुछ ना कुछ बदलाव ये महीना आपके लिए लेकर के आ रहा है, ठीक है? ये महीना ऐसा नहीं है जो एक कहते हैं ना, जो अभी तक एनर्जी चल रही है उसी एनर्जी को आगे कंटिन्यू कर रहा है, नहीं।
एक परिवर्तन है जो आपके लिए लेकर के आएगा एंड हेल्थ वाइज़ वो परिवर्तन आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, ठीक है? थोड़ा-सा मैं यहाँ पे बोलूँगी अपनी इमोशनल हेल्थ पे ध्यान दें, ठीक है? फिज़िकल हेल्थ भी आपका इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे फिज़िकल हेल्थ में इतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं दिखाई दे रहा। बट इतना मैं आपको बोलूँगी, या तो आप रेगुलरली कुछ वर्कआउट ट्राई कर सकते हो या फिर वॉक कर सकते हो, ठीक है? दोनों ही चीज़ें आपके लिए सही रहेगी, सैटर्न की एनर्जी है, तो वॉक करना भी आपके लिए अच्छा साबित होगा। बट ओवरऑल जो एनर्जी है हेल्थ वाइज़ अच्छी है, ठीक है, परिवर्तन है, और वो परिवर्तन कहीं न कहीं आपको हेल्थ के एस्पेक्ट में, स्पेशली इमोशनल एस्पेक्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, एक चेंज ला कर देगा एंड आपको थोड़ा-सा रिलैक्स्ड फ़ील होगा। आपको थोड़ा-सा ऐसा फ़ील होगा कि आपको अगर आप कुछ दे रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है? तो ऐसा मतलब इक्वल गिव एंड टेक वाली फीलिंग ही होगी, स्पेशली अगर आपकी लव लाइफ यहाँ पे अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे इस मंथ में, तो ये भी चीज़ बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्रिएट करेगी आपके लिए हेल्थ वाइज़, ठीक है? हेल्थ को और बेटर करने में। ओवरऑल जो मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं इस मंथ को लेकर, अगर मैं आपको बोलूँ तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जो यहाँ पर आपके लिए बन रहे हैं वो ओवरऑल आपका वर्बल कम्युनिकेशन ही मैं बोलूँगी, क्योंकि आप खुद को आइसोलेट करने की कोशिश करोगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करोगे, ठीक है? जैसे मैंने आपको शायद चॉइस के टाइम पे भी बताया था, आप बहुत सोच रहे हो, समझ रहे हो, डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको अल्टीमेटली जो चीज़ एज़ अ रिज़ल्ट के तौर पे मिल रही है ना, या फिर जो आप फ़ील कर रहे हो, वो ये है कि आपके हाथ में नहीं है चीज़ें, ठीक है? आपके कंट्रोल में है ही नहीं। और इस वक़्त तो आपके बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे आ रहा है एंड उसके अंदर भी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपका सबसे बड़ा चैलेंज जो रहेगा वो आपका माइंडसेट रहेगा, ठीक है? आई नो आप में से कुछ लोग शायद इस चीज़ को ओपनली एक्सेप्ट ना करो, या फिर आपके लिए थोड़ा-सा एक कंफर्टेबल ज़ोन ना हो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, बट योर माइंडसेट इज़ द मेन कॉज़ यहाँ पर, जो आपको नवंबर के मंथ में थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में फँसाएगा, ठीक है? तो वर्क ऑन योरसेल्फ, वर्क ऑन योर माइंडसेट, वर्क ऑन योर थिंकिंग, ठीक है? वर्क ऑन योर एनर्जीज़, ठीक है? मैं ये फ़ोकस करूँगी। बाहर देखने से पहले आप खुद को देखें, अंदर की तरफ देखें, बेटर रहेगा नवंबर के मंथ में। आइसोलेट आप करना चाहें तो मैं उसको मना ही नहीं करूँगी, लेकिन ट्राई ये कीजिए कि आप थोड़ा-सा ओपन रहें, ठीक है? हालाँकि जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप अपने आस-पास बिल्कुल बाउंड्रीज़ ड्रॉ कर रहे हो एंड ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं कर रहे हो किसी से, आप बहुत ज़्यादा रूड हो या कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन समव्हेयर जो आपकी एनर्जी फ़ॉर्म है, जो आप सामने वाले को डिपिक्ट कर रहे हो ना, वो इस तरीके से है दैट आई डोंट केयर, ठीक है? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर एंड मैं अपने में खुश हूँ, या फिर क्या बोलेंगे इस चीज़ को, मतलब समवेयर यू आर लाइक कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है? यहाँ पर आप वो वाइब्स दे रहे हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड वाली वाइब्स दे रहे हो एंड कहीं न कहीं यू आर रियली इंटरेस्टेड इन अदर्स स्टफ, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपोज़िट वाइब्स दे रहे हो, वो चीज़ आपको खुद से अनकंफर्टेबल फ़ील करा रही है, अंदर से अनकंफर्टेबल फ़ील करा रही है, ठीक है? तो आप एक फ्री स्पिरिटेड ह्यूमन बीइंग है, ठीक है? एरीज़ का एनर्जी है, मार्स का एनर्जी है, आप एक फ्री स्पिरिटेड ह्यूमन बीइंग है, आपका डीप डाउन जो है बहुत ही ज़्यादा लविंग, हैप्पी एंड चीयरफुल टाइप की एनर्जी के इंसान हो। ट्राई कीजिए कि आप उस एनर्जी में टैप इन करो एंड हैप्पीनेस आपको खुद से ही मिल सकती है, सामने से कोई भी आपको हैप्पीनेस परोस के नहीं दे सकता, ठीक है? ये चीज़ थोड़ा-सा ये 1-2 लाइन्स आप इस मंथ में याद रखिए, जब भी आपको प्रॉब्लम अराइज़ हो तब इन लाइन्स को आप रिपीट कर सकते हो। बिकॉज़ यहाँ पर कहीं न कहीं मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप आइसोलेशन में जा रहे हो एंड ये भी आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आपको सिर्फ़ अपनी कम्युनिकेशन को देखना है, अपने वर्ड्स को देखना है, अपनी लैंग्वेज को देखना है। कोशिश कीजिए कि किसी भी तरीके का अब्यूज़िव वर्ड या फिर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वर्ड्स आप यूज़ ना करें इस मंथ में, ओके? रेस्ट इज़ अप टू यू एंड रैंडम डिसीजंस तो बिल्कुल नहीं लीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सोच समझे बिना ही आप एकदम से स्टेप इन कर जा रहे हो और आगे बढ़ जा रहे हो, वो भी चीज़ कहीं न कहीं थोड़ा इश्यू क्रिएट कर सकता है, तो रैंडम डिसीजंस मत लीजिए। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डोंट लूज़ योर पॉज़िटिविटी, ठीक है? डोंट लूज़ योर हैप्पीनेस, डोंट लूज़ योर चीयरफुलनेस, ठीक है? इतना सीरियस होकर भी ये मंथ आप निकाल लोगे, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप फ्रस्ट्रेटेड ही फ़ील करोगे, ठीक है? सो लास्ट में मैं आपके लिए एक या 2 गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ एंड देन हम इस ब्यूटीफुल रीडिंग को सम अप कर देंगे। हालाँकि मैंने सोचा था कि काफ़ी छोटी-सी रीडिंग हम करेंगे, बट
छोटी सी हो नहीं पाती वो बड़ी होती चली जाती है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, आपके लिए क्या है यूनिवर्सल मैसेजेस। सी ओके, 2 कार्ड्स हम लोग लेंगे। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। ठीक है, हो सकता है ये आपके लाइफ में किसी रोमांटिक पार्टनर या फिर मे बी कोई भी पर्सन हो सकता है जिसकी साइड से मैसेज आया हो, आई डोंट नो। ठीक है, तो मैसेज यही है कि ये इस मोमेंट में भी आपके बारे में सोच रहे हैं एंड आपका लव इनको लाइट से फिल कर देता है। ओके, क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी आइज़ को क्लोज कीजिए और खुद को बोलिए कि आप डिजर्व करते हैं जॉयफुल फील करना, जॉय फील करना। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करेंटली फाइंड योर सेल्फ इन। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुशियों को, जॉय को, हैप्पीनेस को इन्वाइट कर सकते हो। इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आप करेंटली किस सर्कमस्टांसेस के अंदर हैं। ठीक है, वही चीज़ है। ओके, बैलेंस लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। यहाँ पे लास्ट में जो आपके लिए मैसेज है वो बैलेंस का है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी रिश्ते के अंदर, ठीक है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके हर बात में एग्री हो जाओ। ठीक है, आपको एक ग्रेट रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हो और चैलेंज भी कर रहे हो। ओके, सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी मैन होल्डिंग अ हाथ सेलेक्ट कराया नंबर 45। ओके, 5 + 4 = 9, मार्स का नंबर। ओके, यहाँ पे जो मुझे आपके कार्ड सिलेक्शन से एनर्जी आ रही है इट्स बिट लाइक यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, किसी गोल को लेकर या किसी चीज़ को ना आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत क्लोज हैं किसी चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए, या मे बी यू हैव रियलाइज समथिंग। ठीक है, अभी रिसेंटली आपने कुछ रियलाइज़ करा है लास्ट कुछ मंथ्स के अंदर, कोई रियलाइजेशन हुआ है, कोई थॉट प्रोसेस आपका क्लियर हुआ एंड यू आर वेरी हैप्पी विद इट। बिकॉज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना सेटिस्फाइड वाली एनर्जी आ रही है। हालांकि सिचुएशंस बदली नहीं है, सिचुएशंस उतनी प्रॉब्लमेटिक है जितनी पहले रही है एंड हो सकता है मे बी उससे ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक चल रही है इस समय पर। एंड समवेयर आपको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप इजीली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड कोई ऐसी चीज़ स्टक है जिसकी वजह से आप एक बेटर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, इस तरीके का सिचुएशन मुझे लग रहा है। बट स्टिल आई एम गेटिंग कि यू आर नॉट सैड, यू आर नॉट ग्लूमी, यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ठीक है, एंड अगर आप नहीं भी हैं ऐसा तो आप सामने वाले इंसान को ये चीज़ नहीं दिखा रहे हो, इस तरीके का चीज़ है। ठीक है, इट मे बी लाइक कि आप अंदर से ऐसा नहीं फील कर रहे हो लेकिन सामने आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप सेटिस्फाइड हो, यू आर ओके विद द डिसीजंस। इवन यहाँ पे बटरफ्लाई भी है विच शोज ट्रांसफॉर्मेशन, तो हो सकता है किसी तरीके का बदलाव आप वेट कर रहे हो, किसी तरीके का चेंज के लिए, किसी तरीके के बदलाव के लिए। एंड समवेयर आपको ये भी चीज़ फील हो रही है कि अब आप किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में वो स्पेस या फिर वो इंटरफेरेंस नहीं करने दोगे, इस तरीके का भी एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, समवेयर आपने खुद को लॉक करके रखने का सोचा है। ठीक है, नॉट इन अ लिटरल मीनिंग बट हाँ, ये जो एनर्जी वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने खुद को लॉक करने का सोचा है एंड यू जस्ट फील लाइक कि अब मैं किसी को एंटर नहीं होने दूंगा या होने नहीं दूंगी, इस तरीके का सिचुएशन है। देखिए नवंबर 2023 आपके लिए कैसा जाता है।
ओके, ओके। बैक ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ कॉइन्स, ओके। एंड जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं दे आर स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कॉइन्स एंड डेविल का एनर्जी है, एस ऑफ सूट्स का एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी है, टावर का एनर्जी है, थ्री ऑफ कप्स का एनर्जी है, ओके। यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है। आपके लाइफ में ना, आपके दिमाग में इस टाइम पे कोई हायर पर्पस, कोई हायर गोल चल रहा है एंड आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी कुछ लोगों के लिए आप अपना घर बसाना चाह रहे हो या घर बनाना चाह रहे हो, ठीक है। मे बी इन बोथ वेज, या फिर दोनों में से कोई एक हो सकता है, या फिर आप अपना घर रेनोवेट कर रहे हो, घर में कुछ बदलाव कर रहे हो, घर अभी चेंज करा है, ठीक है। या घर बनाने के लिए सेविंग्स कर रहे हो, या माइंड में ऐसा है कि मुझे और बड़ा घर लेना है या अपना घर लेना है, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है आप मैरिज के पर्पस में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। आपका दिमाग इस टाइम पे मैरिज के एरियाज में बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो उस चीज़ में एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड समवन जिनके साथ आप अपना घर बसाओ, ठीक है। इट मे बी इन दैट वे। ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है थोड़ा मेटेरियलिस्टिक एनर्जी है एंड आप फोकस भी उन चीज़ों पे कर रहे हो, ठीक है। यू आर फोकसिंग ऑन मनी, यू आर फोकसिंग ऑन योर प्रोफेशन, यू आर फोकसिंग ऑन मटेरियलिस्टिक थिंग। एंड अगर लव लाइफ के केस में भी मैं बोलूँ तो यू आर मोर फोकसिंग ऑन योर मैरिज, ठीक है। या तो आप मैरिज करना चाहते हो, ठीक है। सॉरी। या तो मैरिज करना चाहते हो या फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में कुछ मेजर डिसीजंस ले रहे हो, उसके बारे में कुछ डिसाइड कर रहे हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। कोई विशेज़ हैं जो आपके माइंड में है और आप उसके लिए आगे एफिशिएंटली वर्क कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि उसको कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है, उसको लेके कैसे आगे बढ़ना है। इस तरीके का एनर्जी है। तो नवंबर का मंथ जो है आपको प्रोफ़ेशनली बहुत अच्छा जाएगा, प्रोफ़ेशनली डेवलपमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस भी आपके बढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल गेन्स के ऊपर आ सकते हो, सेविंग्स भी कर सकते हो, फाइनेंशियली आपको कुछ अच्छा मिल सकता है, कोई अच्छे ऑफ़र्स, कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि अपनी सेविंग्स को बहुत ज़्यादा नज़र रखें, ठीक है, अपनी सेविंग्स पर एंड अपने फाइनेंशियल स्टेटस को या फाइनेंशियल टर्म्स को या फिर कुछ मेजर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसे एकदम से सबके सामने डिस्क्लोज़ ना करें। ओके, थोड़ा-सा चीज़ों को प्राइवेट या सीक्रेट रखना प्रेफ़र करें, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धीरे-धीरे ग्रो हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, धीरे-धीरे ग्रो हो रही है फाइनेंशियल सिचुएशन एंड स्पेशली प्रोफ़ेशनल सिचुएशंस आपकी धीरे-धीरे ग्रो हो रही हैं, ठीक है? आप जिस भी एरिया में हो, जिस भी प्रोफ़ेशन में हो, धीरे-धीरे आपको उसमें रिकॉग्निशन मिल रहा है और अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं और चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? एंड वो धीरे-धीरे ग्रो हो रहा है, ठीक है? रिकॉग्निशन मिल रहा है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन हो सकता है कि आपको कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स मिल सकें, मेजर अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकें और उसके साथ में कुछ छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल सके। मतलब आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड नज़र आ रहे हो अपने प्रोफ़ेशनल एरियाज़ में। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि आपको बहुत डीप स्टडी करने की ज़रूरत है या फिर अपनी आपकी जो भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ आप काम कर रहे हो उसको बहुत डीपली आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन आपको ले करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे ये या फिर ये मंथ या फिर ये पूरा जो आपका मंथ रहेगा ना वो इस पे डिपेंड रहेगा कि आप कितना स्ट्रॉन्गली अ, उसको ग्रैब कर पाते हो, ठीक है? उस ज्ञान को ग्रैब कर पाते हो और स्टे कर पाते हो, ठीक है? याद रख पाते हो, इट कैन मे बी इन दैट केस, ठीक है? तो आप किस तरीके से चीज़ों को सीखते हो अगर आप स्टूडेंट हैं तो। ओवरऑल एनर्जी अच्छी है एंड फाइनेंशियली मैं आपको बोलूँगी थोड़ा-सा देख कर चलने की ज़रूरत है बिकॉज़ आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। आप कमा रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, अपॉर्च्युनिटी भी आएगी, फाइनेंशियली भी आप ग्रो करना स्टार्ट करोगे, फाइनेंशियली भी चीज़ें आपके पास आनी स्टार्ट हो जाएँगी। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम या तो कोई मैनिपुलेशन की वजह से, किसी चीटिंग की वजह से, किसी फ्रॉड की वजह से, किसी पे गलत ट्रस्ट करने की वजह से आपके लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है? आपका तभी मैंने आपको बोला कि अपनी सेविंग्स पे ध्यान रखिएगा, ठीक है? एंड ट्राई कीजिए कि आप किसी भी टेम्पटेशंस में ना फँसें, ठीक है? शॉर्ट टर्म मनी वाला कोई कॉन्सेप्ट इस मंथ में तो छू
छूना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है? बिकॉज़ वो आपको और ज़्यादा नुकसान दे कर के जाएगा, वो आपको कोई प्रॉफ़िट दे कर के नहीं जाएगा। किसी भी फ़िज़ूल टेम्पटेशन में मत पड़िए, जो काम आप जितना हैंडल कर सकते हैं उतना ही लें, एक्स्ट्रा वर्कलोड मत लें, एक्स्ट्रा चीज़ों के अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए, अदरवाइज़ आपको लॉसेस होने के चांसेस हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ फाइनेंशियली आपको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी, चीटिंग्स, फ्रॉड, इन सब का एनर्जी बन रहा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने टेम्पटेशंस से अपने ही कहते हैं ना कि अपने ही थॉट्स से आप कहीं फँस जाओ और पैसों का नुकसान कर जाओ। इस तरीके का सिचुएशन, इस तरीके की एनर्जी भी बन रही है एंड दिस इज़ अ मेजर एनर्जी, ठीक है? माइनर एनर्जी नहीं है, ये एक मेजर एनर्जी है एंड कहीं न कहीं अगर ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है कि मेबी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, ठीक है? इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से। तो इट्स हाइली रिकमेंडेड कि अपने फाइनेंसेस को देखकर ही आगे बढ़ें एंड अपॉर्च्युनिटीज़ भी देखकर ही लें, ठीक है? ऐसा नहीं है कि क्योंकि आ रही बहुत सारी है आपके पास। लेकिन आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना, कितनी कैपेसिटी है, कितनी नहीं है, उसको देखकर आगे बढ़ो, ठीक है? ये चीज़ है। अगेन मैं डरा नहीं रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोले मैम आपने तो मम्मी डरा दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डराया-वराया नहीं है। इट्स जस्ट लाइक जो एनर्जीज़ आ रही हैं मैं उसे बता रही हूँ। आप इसे एज़ अ ट्रिगर्ड वार्निंग ले सकते हो, ठीक है? एंड थोड़ा-सा कॉन्शियस रह सकते हो इस एरिया में, ओके? लव लाइफ में क्या है, लव लाइफ में कुछ न्यू एनर्जी बन तो रही है, कोई नया आ सकता है पर्सन या फिर कोई पुराने पर्सन से कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन मुझे ना थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है आप किसी के साथ बहसबाजी में अटक जाओगे, ठीक है? मेबी हो सकता है कि अगर कोई पास्ट का पर्सन भी आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है या फिर कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, तो आप उनसे वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर फँस जाओ, वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आपका स्मूथ ना हो, इस तरीके से हो सकता है। या फिर अगर कोई नया पर्सन भी आ रहा है, तो भी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप बहुत ज़्यादा हाईली आगे बढ़ नहीं रहे हो चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर आपकी तरफ से ही या तो पीछे हटा जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप ही पीछे हट रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, या फिर यहाँ पे ऐसा होगा कि आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, सामने वाला पर्सन कुछ और समझ रहा है और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। इस तरीके का सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकता है, कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। इवन ये भी हो सकता है कि आप किसी को ब्लॉक कर दो, कोई आपको ब्लॉक कर दे। इस तरीके का एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन फॉर सम ऑफ यू कम्युनिकेशन रीस्टार्ट हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, कुछ लोगों को लेकर। लेकिन एक स्मूथ पेस पे मुझे चीज़ें आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही, तो थोड़ा-सा आप उसके अंदर भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में फँस रहे हो। प्रॉब्लमैटिक नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर जो है वो स्मूथ पेस पे चीज़ें नहीं बढ़ रही, ठीक है। आपकी लव लाइफ में चीज़ें तो आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, एंड प्रॉब्लम सॉर्ट भी होने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक स्मूथ पेस नहीं बन पा रहा है, एक स्मूथ प्रोसेस नहीं हो पा रहा, ठीक है? तो हो सकता है यहाँ पे कोई नई शुरुआत होने के बावजूद एक पॉज़िटिविटी लेवल पर चीज़ें को एकदम रीच ना हो। ओके, हेल्थ वाइज़ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपका हेल्थ इम्प्रूव होगा, आप किसी तरीके की गैदरिंग में जा सकते हो, किसी पुराने दोस्तों से रिकनेक्ट कर सकते हो, पुराने नोन पर्सन से रिकनेक्ट कर सकते हो, अपने सोशल ग्रुप के अंदर क्वाइट फेमस हो सकते हो, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मिल सकते हो एज़ अ फ्रेंड, या ऐसा या एज़ अ फ्रेंड आप क्या काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मिल सकते हो जो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे एंड आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करे, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे हो सकता है, या फिर उनके आइडियाज़ आपको आगे बढ़ने में मदद करे। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो कहीं न कहीं अम, क्लियर हेडेड रहना है, ठीक है? ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इस मंथ में जो आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, वो कहीं न कहीं अपने आप को बैलेंस कर क्लियर हेडेड रहना है, ठीक है? बिकॉज़ आपकी लाइफ में इस मंथ में सेपरेशन हो सकता है, आप किसी अनवांटेड चीज़ों से अलग हो सकते हो, आपको कुछ ना कुछ थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग एलिमेंट्स मिल सकते हैं इस मंथ में। तो इस मंथ में जो आपका सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा वो है अपना बैलेंस्ड, ठीक है? बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड रखना, बैलेंस्ड एनर्जीज़ रखना, बैलेंस्ड इमोशनली खुद को रखना, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आपका रहेगा एंड कहीं न कहीं यहाँ पे जो सिनेरियो भी बन रहा है वो भी यही है कि आपको पॉज़िटिव अप्रोच थोड़ा-सा यूज़ करने की ज़रूरत है, ओके? इस मंथ के अंदर। बट ओवरऑल आपको खुद को बैलेंस रखने की ज़रूरत है एंड अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्गली ले करें, ठीक है? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस पर ही चीज़ों को आगे बढ़ाएँ, ठीक है? आपका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनेगा इस मंथ में दैट इज़ योर थिंकिंग, योर
या फिर आपकी एबिलिटी दूसरों की मदद करने की। आप नेचुरली एक ऐसे ह्यूमन बीइंग है जो दूसरे इंसान की मदद करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? एंड कोशिश उसकी यही रहती है कि मैं किसी भी इंसान को इमोशनली हेल्प करूँ, इमोशनली अगर कोई इंसान इमोशनली परेशान है या फिर वो किसी तरीके से किसी प्रॉब्लम में है, दिक्कत में है, तो मैं उसका एक सपोर्टिंग हैंड बनूँ, मैं उसको साथ दूँ, ठीक है? स्पेशली इमोशनल टर्म्स में, ठीक है? एंड कहीं न कहीं वो चीज़ें आपको या फिर वो कर्मा आपका कहीं न कहीं यहाँ पे रोल प्ले कर सकता है एंड वो चीज़ें आपको कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी ला कर देगी, ठीक है? तो मेबी हो सकता है कि आप जब अपनी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फ़ेस कर रहे हो या सडनली आपकी लाइफ़ में कुछ मेजर इश्यूज़ क्रिएट हो गए, तब कोई ना कोई ऐसा कर्मा आपका रोल प्ले करे एंड आपको कुछ हेल्पिंग हैंड मिल जाए, आपको कोई सपोर्टिंग सपोर्टिंग पर्सन मिल जाए, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर आपके काम जो हैं वो, जैसे हम कहते हैं ना कि अम, कई बार जैसे बहुत कुछ बुरा होना होता है हमारी लाइफ में, लेकिन हमारे कर्मास अच्छे होते हैं एंड एट दैट पॉइंट वो बहुत ज़्यादा बुरा ना होके थोड़ा-सा बुरा होके हमारा वो कर्मा कट हो जाता है, नेगेटिव कर्मा, ठीक है? तो आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है? जो मैं बताना चाह रही हूँ, बिकॉज़ मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा है एक्सप्लेन करना, बट कई बार ऐसा होता है कि डेस्टिनी में कोई ऐसा चीज़ लिखा है हमारी लाइफ में, कोई ऐसा इंसिडेंट लिखा है जो कहीं न कहीं हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। लेकिन जस्ट बिकॉज़ हमारा कोई गुड कर्मा उसके बीच में आया है या फिर हमारा कोई अच्छा अम, कोई प्रेयर, जैसे हम कहते हैं ना, प्रेयर या फिर कोई पॉजिटिव अप्रोच आपका उसके बीच में आया है एंड वो थोड़ा-सा ही नुकसान करके आपका फिर ऑन ट्रैक हो गए आप, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है मे बी आपका पास्ट का कोई कर्मा, इस लाइफ़ का कोई कर्मा, पास्ट लाइफ़ का कोई कर्मा एनीथिंग, ठीक है? कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ़ में इस ट्रिगर्ड पॉइंट को या इस सिचुएशन को या इस प्रॉब्लम्स को जो बहुत बड़ी आनी थी आपकी लाइफ़ में, हो सकता है वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए या उसका इम्पैक्ट कम हो जाए, ठीक है? या फिर आप बहुत ईज़िली उससे बाहर निकल सको, ठीक है? ये भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है। बट थोड़ा-सा यहाँ पे ट्रिगर्ड वाली सिचुएशन है, मतलब कहीं न कहीं एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बीच में कहीं न कहीं बनेगी, सही, तो उसमें से आप अच्छे से बाहर निकल पाओ, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पॉज़िटिविटी सबसे अच्छी यही है कि आपका कुछ ना कुछ गुड कर्मा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है जो आपको सँभालेगा, ओके? ओवरऑल मंथ का एनर्जी कैसा है? ओवरऑल मंथ का एनर्जी अच्छा है। ओवरऑल मंथ आपको एनर्जेटिक रहेगा, एंथुसियास्टिक रहेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। थोड़े-थोड़े इंसिडेंट बीच में है जहाँ पर आपके क्लैशेज़ होने के चांसेज़ है, स्पेशली इन योर लव लाइफ फिज़ूल के क्लैशेज़ होने के चांसेज़ हैं। फिज़ूल झगड़ा कर लोगे, हो सकता है घर में भी आपके बहुत ज़्यादा झगड़े होने लग जाएँ, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपका वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पर जो है वो थोड़ा-सा तीखा रहेगा, ऑन द स्पॉट रहेगा एंड तीखा रहेगा एंड वो दूसरों को इमोशनली हर्ट कर जाएगा। इस तरीके का सिचुएशन है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स अराइज़ हो सकती हैं, ठीक है? एंड ऐसा नहीं है कि आप वही चीज़ कहना चाहते हो सकता है कि आप वो चीज़ या उतनी इंटेंसिटी से आप वो चीज़ नहीं कहना चाहते, लेकिन जिस तरीके से कम्युनिकेट हुई, जिस तरीके से सामने वाले को सुनाई दिया, ठीक है? वो चीज़ हर्ट कर गई उसको। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके? या फिर आपके फाइनेंशियली भी मुझे दिक्कतें जो मुझे दिखाई दे रही थी, वो मैंने आपको बता दी। इन स्पाइट ऑफ दैट पूरा एनर्जी अच्छा है, बैलेंस रहेगा, इमोशनल लाइफ भी स्टेबल रह सकती है, फाइनेंशियल लाइफ भी ठीक-ठाक ही मुझे दिखाई दे रही है, एक्सेप्ट दैट इंसिडेंट एंड लव लाइफ में कहीं न कहीं आप खुद अपने फॉल्ट की वजह से चीज़ें खराब करोगे, अदरवाइज़ लव लाइफ आपकी अच्छी है एंड एक अच्छे पेस पे चीज़ें बढ़ेंगी। स्ट्रेंथ का कार्ड होने की वजह से मैं डेफ़िनेटली ये चीज़ कह सकती हूँ, जो लोग अपने लाइफ में अपने पार्टनर से अलग हैं या सेपरेटेड हैं या फिर जो सिंगल हैं, उनको पार्टनर मिल सकता है, या फिर अगर आप सेपरेटेड हैं, अलग हैं, तो आपका यूनियन रीयूनियन का एनर्जी भी इस मंथ के अंदर बन सकता है, ओके? क्योंकि यहाँ पर आप अपने काउंटर पार्ट से मिल सकते हैं, किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपका लाइफ पार्टनर हो, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी भी यहाँ पर है। क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स का एनर्जी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो मैं बोलूँगी कि एक कपल का एनर्जी यहाँ पर बन कर के आ रहा है, तो हो सकता है कि मेबी आप और आपके पार्टनर दोनों ही प्रोफ़ेशनली एक साथ आगे बढ़ो या फिर आपके प्रोफ़ेशनल गोल्स कहीं न कहीं मीट करें और उसको लेकर आप फर्दर डिस्कशंस करो, ठीक है? मेबी इन दैट केस एज़ वेल। लेकिन हो सकता है यहाँ पर कि आपको कमिटमेंट मिल जाए आपके पार्टनर से एंड आप कमिटमेंट दे दो अपने पार्टनर को, ठीक है? बिकॉज़ कॉइन का एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज़्ड और मटेरियलाइज़्ड एनर्जी होता है, ठीक है? आपका फ़ोकस भी इस मंथ पे उस चीज़ों पर है एंड यहाँ पर आपको मिल भी वो चीज़ें सकती हैं, ठीक है? बहुत ही स्टेबल फाउंडेशन मिल सकती है, यानी कि मैरिज का कमिटमेंट मिल सकता है, मैरिज का कमिटमेंट आप देख सकते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कमिटमेंट मिल सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कमिटमेंट दे सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं, ओके?
सो ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। किसी तरीके का सडन सेपरेशन हो सकता है, सडनली चीज़ों से आप अलग भी हो सकते हो, सडनली कुछ इंसान आपसे दूर चले जाएँ, इस तरीके का सिचुएशन भी हो सकता है, ठीक है? इट मे बी अ, जी, इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बन रहा है, ओके? आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या है एंजल सॉरी यूनिवर्सल मैसेजेस, एंड देन मैं सम अप कर दूँगी इस रीडिंग के साथ। लेट्स सी आपके लिए क्या है। इवन स्पाइल में भी मुझे बहुत हैवी सैटर्न एनर्जी आ रही है, ठीक है? तो मे बी हो सकता है कि आपकी शनि की साढ़े साती चल रही हो, ठीक है? या फिर शनि का कुछ ना कुछ एरिया हो, ठीक है, आपकी लाइफ में, मतलब शनि की ढैया हो, शनि की साढ़े साती हो, एनीथिंग, ठीक है? या कुछ मेजर प्लेसमेंट्स हों सैटर्न के, इस तरीके से हो सकता है, स्पेशली रिगार्डिंग योर लव लाइफ, आपके 7th हाउस में, या फिर आपके लव लाइफ के अंदर सैटर्न का एक इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है? लेट्स सी। We have my beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Okay, so ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक रोमांटिक मैसेज, लव मैसेज है, ठीक है? कि चाहे आप और आपके पार्टनर फिजिकली एक दूसरे से अलग है, लेकिन स्पिरिचुअली आप दोनों अलाइंड है या यूनाइटेड हैं, ठीक है? लव कोई भी स्पेस टाइम या फिर लव के ऊपर भी स्पेस या टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कुछ भी चीज़ मिसिंग नहीं है, ठीक है? तो समवेयर यू आर कंप्लीट एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो कंप्लीट. Then we have transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. ये यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए आया है कि आपका रिलेशनशिप डीपन होने वाला है आपके पर्सन के साथ में. लव कॉन्कर करता है और ट्रांसफॉर्म कर देता है हर चीज़ को. बैक ऑफ द डेक है हमारे पास, ओनली टाइम विल टेल. ओके, तो मे बी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ताकि समय ही बताए कि क्या है जो आपको मिलने वाला है. ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट. किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम ओपन टू योर सजेशंस, ठीक है? आप लोग जो सजेशन देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है? एंड पर्सनल रीडिंग्स में भी जो क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मे बी शायद एक मास मतलब एक कलेक्टिव लोगों को या एक कलेक्शन ऑफ पीपल को ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? तो मैं उसके ऊपर जर्नली रीडिंग ले आती हूँ. लेकिन अगर आपके माइंड में भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं, बट कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो. अगर मैं ड्रॉ होती हूँ या अगर मुझे लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन लेना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक रीडिंग लेकर के आऊँगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है. कांटेक्ट करने के ज़रिए मेंशन है, रीडिंग्स कैसी होती हैं, ठीक है? क्या-क्या बेसिक डिटेल्स आपकी चाहिए होंगी, क्या चार्जेस हैं रीडिंग के, वो सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है. टेक योर टाइम, हैव अ लुक, एंड इफ यू फील लाइक कंसल्टिंग अस, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल, व्हाट्सएप पे. ओके, thank you so much, and I'll see you in the next video with a new topic. Till then, take care and have a great day ahead. Jai Mata Di.